Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, मे बी आपको लगे कि इरेलीवेंट है, बट अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप इस चीज़ से अग्री करेंगे कि ये इरेलीवेंट टॉपिक नहीं है. और बाइबल मुक़द्दस में हमें हर तरह की अच्छाई और बुराई में तमीज़ करने की परफेक्ट एजुकेशन दी गई है और ये मुकम्मल तौर पर ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक है. तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मेरे टॉपिक की तरफ चलते हैं. मेरा टॉपिक है सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में. या डेफिनेटली डिफ़िकल्ट टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज़ हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती हैं कि बीइंग ए फ़ीमेल मैं इस चीज़ पर बात करूं. लेकिन क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को डिफरेंशली बयान किया गया है और हर चीज़ को बड़े अच्छे अंदाज में कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है और ये चीज़ हमें करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, हर चीज़ को बड़ा डीपली और बड़ा क्लियर अंदाज में बताया गया है. लेकिन ड्यू टू आवर कल्चर हम जो हैं वो बहुत सी चीज़ों को शर्म के मारे इस चीज़ को हम एक्सपोज नहीं कर पाते हैं. एक्चुअली दिस इज़ वेरी मच नेचुरल. ये कुदरती अमल है कि इंसान के अंदर ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन पाई जाती है. मीन्स एक मेल एक फ़ीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है. एक फ़ीमेल एक मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी, ये नेचुरल है, ये नॉर्मल प्रोसेस है. बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ही इंसान को जब पैदा किया गया, आदम और हवा को जब बनाया गया तो एक दूसरे के लिए बनाया गया और उन्हें बड़े ही एक प्योरेस्ट अंदाज में एक जोड़ा बना के रखा गया और कहा गया कि फलो फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो. मीन्स एक सेक्सुअल ताल्लुक़ उनके दरमियान बनाया गया और इट्स अ प्योर थिंग, ये खुदा की तरफ से है. अब ये स्टार्ट कहाँ से होती है? जब भी जो एक लड़का है या लड़की है प्यूबर्टी की एज को पहुँचते हैं. प्यूबर्टी एज वो होता है जब वो उर्दू में आई थिंक खैर इसकी जो फीमेल की एज है वो तकरीबन एवरेज जो एज है वो 11 इयर्स है और जो मेल में है वो 12 इयर्स है. प्यूबर्टी एज उसको कहते हैं जब बच्चे जो हैं वो अपनी यंग लाइफ की तरफ एक पहला कदम रखते हैं, जिसके बहुत से साइंस हैं, जिसमें से वन ऑफ द साइन ये भी होता है एक जिस्मानी साइंस के अलावा कि जो फीमेल्स हैं वो मेल्स की तरफ और जो मेल्स हैं वो फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर एक नॉट मतलब हर तरह से नहीं लेकिन वेरी अर्ली लेवल की एक सेक्सुअल जो डिज़ायर है वो भी बनना शुरू हो जाती है. खैर ये मैं टॉपिक को थोड़ा उसी तरफ रखूँगी जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ. वैसे तो ये एक वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे. खैर कहने का ये मतलब है कि हमारे माशरे में जो सेक्सुअल एजुकेशन है वो बच्चों को नहीं दी जाती है. सोचा जाता है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे खुद ब खुद सीख लेंगे. पेरेंट्स शाय फील करते हैं. ये हमारी कल्चर वैल्यूज़ में भी शामिल नहीं है, हमारी जो स्कूल एजुकेशंस हैं, कॉलेज एजुकेशंस हैं उसमें शामिल नहीं है. अब इससे होता ये है कि कुछ लोग अपने माइंड में नेगेटिव चीज़ें बना लेते हैं कि अगर हम बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएंगे तो हम वेरी अर्ली उनके जहन में ये सारी चीज़ें डाल देंगे जो एक नेगेटिव सेंस में जाएगा. लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, जो दुनिया में एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसके मुताबिक जो सेक्सुअल एजुकेशन है इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये इस वजह से है क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर स्कूल लेवल पर ही जैसे ही बच्चे 9th-10th में जाते हैं वो इसी एज में होते हैं, सॉरी इससे भी पहले, बल्कि जब वो तकरीबन 11 to 12 ईयर्स की एज में होते हैं तो वहाँ पर सेक्सुअल एजुकेशन देनी स्टार्ट कर दी जाती है. सेक्सुअल एजुकेशन का मतलब डायरेक्टली जो है वो सेक्स को एजुकेट करना ही नहीं है कि आप डायरेक्टली हर चीज़ को बताना शुरू हो जाएं. मैंने आपको पहले बताया कि इट्स अ वास्ट टॉपिक और इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग. बट हर चीज़ पर फोकस किया जाता है कि आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और इसको आगे बढ़ना है और ऐसा ही होना है. हाँ, क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ, स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल से, हम किस तरह से बच्चों से बात करते हैं कि दिस इज़ द नेचुरल थिंग, ये आपके साथ होनी है, ऐसा होना है, ये खुदा की तरफ से है. आप अट्रैक्ट होंगे मेल्स की तरफ, आप अट्रैक्ट होंगे फीमेल्स की तरफ, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस है.
आपको इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे लेके चलना है और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है और इसको हमें किस तरह से सेफ जोन में रहना है, किस तरह से हमें गुनाह से बचना है, कौन कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ आप इस तरह का ताल्लुक रख सकते हैं और कौन से रिश्ते हैं जिनके साथ नहीं रख सकते। मैं फिर से रिपीट करूँगी, मैं प्यूबर्टी एज की बात मीन्स 11 से 12 साल की एज में, वहाँ पर आप डायरेक्टली जो मतलब जो लास्ट पॉइंट है उसको लेकर नहीं आ जाते हैं, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है और चलना चाहिए। इसके बारे में चर्चेज़ में यूथ मीटिंग्स रखी जा सकती हैं। पास्टर जो फीमेल हैं, कोई भी लीडर्स हैं जो वो फीमेल को एजुकेट कर सकती हैं, जो मेल हैं वो मेल को एजुकेट कर सकते हैं। खैर ये प्रोसेस घर से भी चलना चाहिए, लेकिन चूँकि पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं या इतनी समझ नहीं रखते हैं, तो जो एजुकेशन लेवल पर चीज़ें हैं उनको इससे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि हमने बाइबल मुक़द्दस की तालीम बच्चों को देनी है। आप बाइबल मुक़द्दस में ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ के देखें, जब शरीयत की किताब जो है वो इसराइल को दी गई और उसमें चीज़ों को हाईलाइट किया गया, तो हर चीज़ बड़ी क्लियरली बताई गई है कि आपने किन लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखने हैं, किन लोगों के साथ नहीं रखने हैं, और कौन से हलाल हैं और कौन से हराम हैं। इवन जानवरों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप को एक बहुत ही बड़ा गुनाह करार दिया गया और इसके बारे में बहुत सी जो है वो सज़ाएं भी बताई गई। और आप न्यू टेस्टामेंट में आ जाएं तो ऐसी बहुत सी वर्सेस हैं, मैं आगे चल के हाईलाइट करूँगी। ये भी कहा गया कि जो हरामकार हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है, हमें इस तरह से एजुकेट करना है बच्चों को कि ये नॉर्मल प्रोसेस है, जो आप फील कर रहे हैं ये नॉर्मल है, लेकिन ये गुनाह है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको आपने आगे लेकर चलना है, और ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। मैं शायद उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं मेरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हूँ और आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कुछ पेरेंट्स हो सकते हैं, बड़े बहन भाई हो सकते हैं, या आई नो आप यंग एज में हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ किसी भी चीज़ को नेगेटिवली फ़ौरन से बयान करने की बजाय उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखना चाहिए। लोग यही सोचते हैं कि हम इनको अर्ली ये चीज़ें बता देंगे तो जो नेगेटिव होंगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ, जैसे अगर आप ये चीज़ें उनको नहीं बताते हैं तो बच्चे नेगेटिवली लर्न करना शुरू कर देते हैं। वो अपने एज फेलो से सीखते हैं। एज फेलो क्या सिखा सकता है? ज़ाहिर है जितना सा उसका माइंड है उतना ही उसका भी माइंड होगा। बच्चे मैगजीन से सीखते हैं, बच्चे मूवीज़ से सीखते हैं, बच्चे इंटरनेट से सीखते हैं, और डेफिनेटली वो कोई पॉजिटिव चीज़ वहाँ से नहीं लेते बल्कि नेगेटिव चीज़ें लेते हैं, क्योंकि उस एज में ना तो बच्चों को इस चीज़ की समझ होती है और ना ही वो उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक शॉकिंग, एक लाइक बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ हो जाती है, क्योंकि जो मीडिया है वो इसको एक बहुत ही इंजॉयबल एंड एडवेंचरस थिंग करके सामने लेके आता है, और जब बच्चे उसको देखते हैं तो वो बुराई की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। शैतान पहले ही दुबका बैठा है ताकि किसी को भी फाड़ खाए और किसी को मिसगाइड कर सके। इसलिए इससे पहले कि बाहर के लोग बच्चों को गलत गाइड करना शुरू करते हैं, घरों से स्टार्ट हो जाना चाहिए। घरों के बाद, क्योंकि हमारे कल्चर में, स्कूल में तो इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो चर्चेज सेकंड प्लेटफॉर्म बनता है इस एजुकेशन का। हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, फीमेल्स के ग्रुप बने हुए हैं जो बाइबल टीचिंग करती हैं, मेल्स के ग्रुप बने हुए हैं, यूथ ग्रुप्स बने होते हैं। तो बाइबल टीचिंग में सिर्फ ऊपर ऊपर वाली चीज़ें नहीं हैं। अगर बाइबल मुक़द्दस को आप डेप्थ से पढ़ें, ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ें, न्यू टेस्टामेंट को पढ़ें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़माने की ज़रूरत है, लेकिन उनको हाईलाइट नहीं किया जाता है क्योंकि हम इसमें शर्म महसूस करते हैं, हम हेजिटेट होते हैं। लेकिन हेजिटेट होने की वजह से ये बुराई काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि यंग जो बच्चे होते हैं, जब वो इस चीज़ को, इस नीड को महसूस करते हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से इसको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। जो उनकी सेक्सुअल नीड है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज़ वेरी मच नेचुरल कि वो ये नीड महसूस करें। लेकिन ये उनके माइंड में आपने डालना है कि व्हाट इज़ द हेल्दियर वे टू फुलफिल दिस नीड, मतलब कौन सा हेल्दी तरीका है। डेफिनेटली शादी, यू हैव टू वेट टिल मैरिज, आपको शादी तक इंतज़ार करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप गुनाह में गिर जाएंगे। आपको रिलेशनशिप्स बताने हैं कि कौन से रिश्ते हैं, बाइबल कहती है, ये मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रही, कौन से रिश्तों के साथ आप रिलेशनशिप रख सकते हैं, किनसे शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है। आपको इन योर रिलीजन रहना है, मीन्स अपने मज़हब में रह के शादी करनी है, इससे बाहर नहीं जाना है। अगर आप बाहर ऐसे ताल्लुकात बनाएंगे तो आप खुदा की नज़र में गुनाहगार हैं। जब ये चीज़ें आप बच्चों को स्टार्ट में बताना शुरू कर देंगे तो उनके लिए कोई बहुत ही अजीब सी चीज़ नहीं रहेगी ये, और ना ही वो इस चीज़ को नेगेटिव सेंस में लेंगे, बल्कि आपने उनको पॉजिटिव गाइड करना है
तो वो इस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे। कहते हैं ना, एक पत्थर के ऊपर भी पानी का ड्रॉप ड्रॉप गिरता रहे तो वो उस पर उसकी पानी के ड्रॉप के मुताबिक उसकी शेप बन जाती है, वो उसको भी तोड़ सकता है। इसी तरह अगर एक बच्चा है, आप उसके जहन में प्यूबर्टी एज से ही ये चीज़ें डालना शुरू कर देंगे तो वो ज़माने की बहुत सी बुराइयों से बच जाता है। आपको पता है जो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स होते हैं उसके बारे में क्लियरली इस चीज़ के बारे में बताती है। एनिमल्स के साथ रिलेशनशिप को गलत करार दिया गया है, गुनाह करार दिया गया है। इवन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर मैंने बुरी निगाह से किसी औरत को देख लिया, किसी मर्द को देख लिया और उसके बारे में गलत सोचा अपने माइंड में, तो मैं उसके साथ ज़िना कर चुकी और कर चुका। बाइबल इस हद तक बयान करती है। और जब आप बताएंगे बच्चों को कि ये चीज़ें गलत हैं तो डेफिनेटली वो समझेंगे। बाइबल कहती है अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, और इसके लिए अगर तुझे छड़ी का इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी करो, लेकिन उसको बताओ तो सही। जब उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा। हम कहते हैं बच्चे चर्च जाते हैं, वो देखते हैं चीज़ों को, वो सुनते हैं या बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो उनको चीज़ें पता चल जाएंगी। नहीं भाई, नहीं पता चलेंगी। यू हैव टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद योर किड्स। आपको अपने बच्चों के साथ एकदम साफ अल्फाज में बात करनी है। पास्टर साहिबान को जो ग्रुप्स उन्होंने बनाए हुए हैं फीमेल्स के मेल से, हम इस चीज़ का गैप रखते हैं, तो आप वहाँ पर जाके उनके साथ एक डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि हमें किस तरह से आगे लेकर अपने कौम को, अपने लोगों को चलना है, क्योंकि बाइबल ये बताती है। एक्चुअली हम तो बाइबल की तालीम दे रहे हैं, तो बाइबल के मुताबिक हलाल, हराम, अच्छाई, बुराई बच्चों को सिखानी चाहिए, क्योंकि ये आप में से हर एक की ड्यूटी है। जब चीज़ें बुराई की तरफ चली जाती हैं तो वो एक्चुअली आपके रिलीजन को, आपके खुदा को बदनाम करती हैं, जबकि रिलीजन का और खुदा का इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर हम लोगों का है कि हम उसको किस तरह से आगे लेके चलते हैं। एक बच्चे को किसी चीज़ का पता ही नहीं है, आप मुसलसल उस बच्चे को उस चीज़ से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा? एक्चुअली वो उससे मना होने की बजाय उसको एक्सपोज करने की कोशिश करेगा, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा कि आखिर मैं देखूं इसमें है क्या। एक बड़ी छोटे होते से हम एक बात सुनते आते हैं ना कि अगर एक बर्तन में कुछ ढाँप के रख देंगे तो आप कहेंगे बच्चे को कि इसको नहीं छेड़ना है, इसको ना देखो, ये वो, तो बच्चे का ध्यान उसकी तरफ रहेगा। शायद आपकी एज में ऐसा हुआ होगा कि पेरेंट्स हमें जिस चीज़ से मना करते हैं हम उस तरफ जाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। इट्स नेचुरल। अब होता ये है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कंफ्यूज होते हैं और फिर वो परेशान होते हैं और वो डिप्रेशन का और बहुत सी मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं। चलें, ये टॉपिक और हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि बाइबल हमें हलाल और हराम रिलेशनशिप्स के बारे में बड़ा क्लियरली बताती है, और हमें ये चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द सेक्शुअल एजुकेशन पॉइंट। तो हमें बच्चों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस में हराम कार यानी कि फोर्निकेशन और जो शादी से पहले के रिलेशनशिप हैं उसमें सेक्सुअली इन्वॉल्व होने को एक गुनाह करार देता है, और ऐसे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। कुछ वर्सेस हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। पहला ग्रंथियों चैप्टर 5 वर्स 1 to 5, पहला ग्रंथियों चैप्टर 5 वर्स 11 to 9, चैप्टर 6 वर्स 9 to 11, चैप्टर 10 वर्स 8, चैप्टर 4 वर्स 3 to 7, चैप्टर 4 वर्स 1 to 3, पहला पतरस चैप्टर 4 वर्स 1 to 3, मुकद्दस मत्ती चैप्टर 19 वर्स 9। यानी कि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, हरामकारी, फोर्निकेशन, और ये चीज़ें हमें खुदा की बादशाही से दूर लेके जाती हैं और शादी